हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अभी तक आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को पढ़ा है। अब पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो पीएन जंक्शन क्या होता है? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पी और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर जोड़ा जाता है, यानी कि आणविक स्तर पर जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि उनके बीच में चार्जेस का जो चेंज है वो पॉसिबल हो, या फिर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कंडक्टर्स होते हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पीएन जंक्शन को बनाने के सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, हम एक सेमीकंडक्टर चिप या वेफर को ले लेते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम की। उसके अंदर एक तरफ हम पी टाइप की इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को मिलाना। तो एक साइड में हम पी टाइप की इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं, दूसरे साइड में हम एन टाइप की इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं। तब उन दोनों में वो पीएन जंक्शन डायोड का पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बन जाती, पीएन जंक्शन बन जाता है। और जब इस जंक्शन पर हम मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा करके इसे सर्किट से जोड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं, तब वो बन जाती है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अब इसकी वर्किंग क्या होती है, मैकेनिज्म वगैरह क्या होती है, वो हम देख लेते हैं। तो जब पी टाइप की इम्प्योरिटी को जिस भाग में मिलाया जाता है वहाँ पर क्या होगा, जो मेजॉरिटी, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और दूसरे होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और माइनॉरिटी वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में होते हैं। तो जहाँ पर हमने पी टाइप की डोपिंग की है वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे? होल हो जाएंगे। और जहाँ पर हमने एन टाइप की डोपिंग की है वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे? इस टाइप से नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो अब होता यह है कि जब इस तरह से डोपिंग की जाती है तो जहाँ पर पी साइड की डोपिंग की गई है वहाँ पर होल कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। और यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? कम होती है। और एन साइड में उल्टा होता है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और होल की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये होते हैं हमारे मेजॉरिटी, पी वाले में होल्स और एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स, और ये होते हैं हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी वाले में इलेक्ट्रॉन और एन वाले में होल। जब इनको मिलाया जाता है तो शुरुआत में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होती है? डिफ्यूजन। सबसे पहले स्टार्ट होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ का मूव करना। तो यहाँ पर डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना? मूव करना। जैसे यहाँ पर पी टाइप से होल जो होंगे वो क्या करने लगेंगे? एन टाइप की तरफ जाने लगेंगे। और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पर उसकी जो है कम है कंसंट्रेशन, तो ये क्या करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी एन से पी की तरफ आने लगेंगे। और पी में होल्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो होल्स यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ बिल्कुल ही कम है, तो यहाँ से जो होल्स है वो एन टाइप में जाने की कोशिश करेंगे। तो डिफ्यूज़न में सबसे पहले होगा क्या? फ्रॉम पी टाइप। ठीक है, फ्रॉम पी टाइप जो होल्स है वो कहाँ जाने लगेंगे? एन टाइप की तरफ जाने लगेंगे। और इसी तरह से फ्रॉम एन टाइप, एन टाइप में से कौन मोशन करेगा? एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाने लगेंगे पी टाइप की तरफ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। जब हमने शुरुआत में डोपिंग की है तो सबसे पहले होगा डिफ्यूजन। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा क्या चीज़ बढ़ेगी? डिफ्यूजन करंट की क्या बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये चीज़ डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसको छोड़ करके यहाँ चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके पी टाइप में चला जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा? पीछे बच जाएगा एक होल। ठीक है, अब यहाँ जो होल बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पीछे छोड़ेगा एक होल, और ये जो होल होगा वो इममोबाइल होगा। इममोबाइल का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ से अब आगे मोशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब ये अपने आसपास के
एटम से क्या हो रखा है, बाउंडेड है। इसी तरह से, और जबकि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, ये लूजली बाउंड होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये मूव करके चला गया तो जो भी ये पीछे छोड़कर गया है वो बिल्कुल कैसा बनेगा, इमोबाइल चार्ज बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जब एक होल मूव करेगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा, अपने पीछे वो छोड़ कर के जाएगा एक नेगेटिव चार्ज को, तो वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स इमोबाइल हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिफ्यूजन होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो ये होल्स है वो पी टाइप से एन टाइप में जा रहे, होल क्या गया, पी से एन में गया, तो लीव्स बिहाइंड इमोबाइल इलेक्ट्रॉन, अपने पीछे छोड़ के गया इमोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन n से p में गया तो वो अपने पीछे छोड़ देता है एक इमोबाइल होल को। समझ में आया? अब होगा क्या, जैसे जैसे ये चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से यहाँ जाते जाएंगे तो अपने पीछे इमोबाइल वाले होल्स को क्या करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर इन होल्स की एक क्या बन जाएगी, सरफेस बन जाएगी या एक परत बन जाएगी। इसको हम कह सकते हैं ये जो इमोबाइल, जो मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह से बंधे हुए हैं, उसकी क्या बन जाएगी, एक परत बन जाएगी। इसी तरह से जब P से N की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की परत बन जाएगी। ओके, एक लेयर बन जाएगी नेगेटिव चार्ज की जो अब यहाँ से हिल नहीं सकती है। ठीक है ना, इन चार्जेस को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। जो यहाँ पर आकर के रुक गए हैं, इन चार्जेस को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स की एक परत बन गई और पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज की एक क्या बन गई, लेयर बन गई। ये दोनों मिल करके इनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो एन टाइप की तरफ क्या हो जाती है, एट एन साइड देयर इज़ अ लेयर ऑफ, एन टाइप में क्या होगी, लेयर ऑफ होल्स बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पी टाइप पर क्या बन जाएगी, लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इस लेयर को, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लीशन रीजन। अब क्या होगा आगे इस डिप्लीशन रीजन में, मैं इसका डायग्राम ना यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली बना देती हूँ। इस डिप्लीशन रीजन में इस तरफ पी साइड की तरफ क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। मतलब यहाँ पर ये दो प्लेट की तरह काम करता है। जैसे कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसी तरह से यहाँ पर एक साइड हो गई पॉजिटिव, एक साइड हो गई नेगेटिव। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, एस्टेब्लिश हो जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, तो प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर एक क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या आ जाती है, डिफ्यूजन। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन हो जाता है। और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, उसकी वजह से हमें एक मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तीसरे स्टेप में होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का यानी कि चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, जब किसी चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होने लग जाता है। वो कैसे होता है देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया है। अब होगा क्या, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे होल, वो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ऑपोजिट माइनस से प्लस की तरफ क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। तो ड्रिफ्ट किसका होता है, ड्रिफ्ट होता है हमेशा माइनॉरिटी कैरियर्स का। क्यों होता है देखिए, अब मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव
पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड अब क्या हो गई, सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये साइड नेगेटिव हो गई। अब यहाँ से होल्स आएंगी, ये कौन से टाइप का कंडक्टर है, एन टाइप का है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी तो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कौन है, होल्स। तो अब मेजॉरिटी चार्ज मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये जो स्पेस चार्ज डिप्लीशन रीजन बना है ये अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को आगे फ्लो नहीं होने देगा एक जगह से दूसरी जगह पर। अब कौन फ्लो होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, जो यहाँ पर एन रीजन के जो होल्स है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, होल्स इन एन रीजन, जो एन रीजन के जो होल्स है वो क्या होने लगेंगे, एन से पी की तरफ क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। इसी तरह से पी रीजन में क्या होंगे, पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी से एन की तरफ क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। यानी डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का और ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा, सबसे पहले बढ़ेगा हमारा स्पेस चार्ज डिप्लीशन रीजन, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा ये किसको बढ़ाएगा, ड्रिफ्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब क्या होने लग जाती है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है ना। अब ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ़्लो को तो रोकता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ़्लो को बढ़ाता है। अब एक केस ऐसा आएगा जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट की क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। तो फोर्थ स्टेप में आता है इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज जब क्या हो जाता है, जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जितना डिफ्यूजन हो रहा है उतना का उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगता है, ड्रिफ्ट होने लगता है। जैसे अगर मैं ना सिर्फ होल्स की बात करूँ तो डिफ्यूजन में होल्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और ड्रिफ्ट में होल्स एन से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये दोनों स्थिति सेम हो जाएगी, और सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसा ही केस बनेगा, जब जो डिफ्यूजन है वो ड्रिफ्ट के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा तब हमारा जो पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यहाँ पर ठीक है एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा, विभवांतर, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस इक्विलिब्रियम की स्टेज पर इस डिप्लीशन रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्विलिब्रियम स्टेज एट डिप्लीशन रीजन, ठीक है, इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। क्या कहलाता है हमारा, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये डिफ्यूजन करंट को बहने से रोकता है, यानी कि और आगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्या करता है, कम करता है। जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो जनरली 0.1 वोल्ट के आसपास का होता है, इस रेंज का होता है। ओके, और ये जो होता है आगे इनके फ्लो को रोकता है। तो अभी तक हमने इसको बायस नहीं किया है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, इस पीएन जंक्शन की वर्किंग को स्टडी किया। अभी तक हमने पीएन जंक्शन को डायोड नहीं बनाया है, यानी बाहर से इसको बैटरी से नहीं जोड़ा है। अभी हमने सिर्फ वो मैकेनिज्म सीखी है जिसमें हमने एक पी और एन टाइप की डोपेंट को मिलाया डोपिंग करके, और फिर उसके अंदर पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है ना। यहाँ पर इस डिप्लीशन रीजन के बीच में ये जो चीज़ बनी है ये क्या है, हमारी पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन कैसे बनता है सिर्फ उसकी वर्किंग को सीखा है। अगले पोर्शन में हम सीखेंगे इसकी बायसिंग, यानी कि जब इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब ये क्या बन जाता है, डायोड बन जाता है, और उस केस में ये किस तरह से काम करता है उसको सीखेंगे।